अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको एक पुराना क्लिप याद होगा जब तनवीर पाकिस्तान के क्रिकेटर और हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेटर्स के बीच में एक तल्ख कलामी हुई। तनवीर अहमद ने चैलेंज किया कि आपको आना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान, आपकी टीम आएगी। आगे से हरभजन ने कहा ले लिया तेरा चैलेंज, दिखाना जब हम आएंगे। और आज ये वक्त पहुंचा है कि अब जब हम बात कर रहे हैं, आज तक तो ये है कि 100% भारतीय टीम नहीं आएगी, कल कोई चेंज हो जाए या इस मिनट के बाद कोई चेंज हो जाए, नो वन नोस, बट एट द मोमेंट भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है। अब हरभजन सिंह का एक और इंटरव्यू मैंने देखा जो विक्रांत गुप्ता साहब ने किया उनका, उनमें एक दो जिसे बोलते हैं ना झोल हैं, एक दो चीज़ें हैं जो हरभजन साहब ने बोली हैं जो गलत थी, उनको मैं थोड़ा सा तौसीक कर दूं। दूसरा एक दो क्वेश्चंस थे जो शायद विक्रांत गुप्ता साहब को कर लेने चाहिए थे और वो भूल गए, आई डोंट नो भूल गए या किए नहीं उन्होंने। उसमें हरभजन से अच्छा मुझे ना एक चीज़ की समझ नहीं आती माजरत के साथ, वो भले पाकिस्तान से हो रहा हो चाहे इंडिया से हो रहा हो, ये प्योर मुनाफकत है। आप ठीक मतलब अगर वो कहें ना कि यार हमें पसंद ही नहीं है, एक देश पसंद नहीं है, वहाँ तक ठीक है, बट अब कहें यार पाकिस्तानी हमें बहुत पसंद है, पाकिस्तान पसंद नहीं, मुझे इसकी आज तक समझ नहीं आई। हरभजन साहब कह रहे हैं मुझे पाकिस्तानियों से बहुत प्यार है, बट पाकिस्तान का मसला है वहाँ पे हम जा नहीं सकते, सिक्योरिटी के बड़े हालात ख़राब हैं। मैं आज की तारीख में बता रहा हूँ, पिछले पूरे साल का उठा के देख लें, इस साल का डाटा पूरा उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा भारतीय पंजाब से लोग पाकिस्तान आए हैं, सबसे ज़्यादा। उनके हॉली प्लेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर और दे आर मोस्ट वेलकम, मैं ये नहीं कह रहा दे आर मोस्ट वेलकम, बट सबसे ज़्यादा आए हैं वो। अगर उनके बकौल 365 दिनों में 360 दिन पाकिस्तान में खुदा ना खासा धमाके होते हैं, कोई एक किसी के ऊपर गर्द भी गिरी हो तो बताएं मुझे आप। और कहाँ होते हैं, हम पाकिस्तान में नहीं रहते, कहाँ पे होते हैं मुझे बताइए आप, हम भी देखना चाह रहे हैं। बाकी दुनिया का कोई एक मुल्क बताएं। मैं अभी T20 वर्ल्ड कप कवर करके गया हूँ, विक्रांत गुप्ता साहब भी वहीं पे थे, इनको पता होगा। अमेरिका में न्यूयॉर्क में क्राइम रेट दिल्ली और लाहौर से ज्यादा है, उनको भी पता है, ठीक है। और आप शुएब अख्तर साहब के साथ बैठते हैं, वो आपके दोस्त हैं, कामरान अकमल साहब के साथ बैठते हैं, वो आपके दोस्त हैं, बाकी सब पाकिस्तानी क्रिकेटर दोस्त हैं, फिर आपको बुरा लगता क्या है? आप कहते हैं हम पाकिस्तान आते हैं, लोग हमसे पैसा नहीं लेते, जो प्यार हमें मिला कहीं नहीं मिला। ये फिर मुनाफिकत कैसी? देश गंदा है, लोग अच्छे हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, एक घर है जहां पे बसने वाले सब अच्छे हैं, मगर वो घर बुरा कैसे हुआ, मुझे समझ नहीं आई। या तो मैं कहूंगा ये घर बुरा है, उसमें लोग रहने वाले बुरे हैं। ये मीठा मत बताइए, गोली मत दीजिए। अब मैं आप एक और बात उन्होंने की हरभजन सिंह साहब ने, कि जिसमें मैंने आपको कहा कि विक्रांत गुप्ता साहब को एक काउंटर क्वेश्चन मारना चाहिए था, उन्होंने क्यों नहीं मारा है वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि कोई इंडियन क्रिकेटर नहीं जाना चाहता पाकिस्तान। अब मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं रोहित शर्मा का, जो कि उनके कप्तान है, उनसे जब ये सवाल हुआ था तो उन्होंने क्या जवाब दिया। मुझे लगता है कि विक्रांत गुप्ता साहब को ये काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए था बच्चन जी से, कि नहीं रोहित शर्मा तो बोला कि हम जाना चाहते हैं। अब एक वीडियो क्लिप देखिए, और आई विश के ये हरभजन सिंह साहब भी वाला वीडियो क्लिप एटलीस्ट जरूर देखें जो रोहित शर्मा ने क्या कहा था। ये क्लिप देखिए, उसके बाद बात आगे लेके चलते हैं। 13-14 साल हो गए, दोनों मुल्कों के दरमियान शुरू हो जाए, पॉलिटिक्स चलती रहे, बायलैटरल सीरीज भी बाहर हो जाए। अगर मेरे पास ऑप्शन होता इस चीज़ का आंसर का तो मैं बिल्कुल जवाब देता। अभी ये तो रिस्पेक्टेबल बोर्ड्स और ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये हमारे हाथ में तो है नहीं। हमें जो टूर्नामेंट सामने दिखाई देता है हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं खेलने के लिए। तो हमारे लिए आगे भी कोई डिफरेंट नहीं होगा, जहाँ पे हमें भेजा जाएगा हम वहाँ जाएंगे, खेलेंगे। है आपकी है ख्वाहिश है कि गोल करें? अभी देखिए, अभी ये तो मतलब मुश्किल का सवाल है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बोर्ड्स अगर डिसाइड करेंगे खेलने के लिए तो हम खेलेंगे, उसमें क्या है। आपको याद होगा ये 2-4 माह पहले की बात है, हरभजन सिंह ने मजाक उड़ाया था बाबर आजम का। तो फिर लेजेंड टूर्नामेंट हुआ मैनचेस्टर में, वहाँ पे मैं मौजूद था। हरभजन ने कहा कामरान अकमल से, कामरान अकमल ने गिला किया कि वो मेरा कज़न है, मेरा छोटा भाई है बाबर आजम, आपने ज़्यादती की है। हरभजन ने कहा कि हाँ मुझे भी रियलाइज़ हुआ मेरे से ज़्यादती हुई है, बस वो ब्रॉडकास्टर्स के कहने पे मैंने ये कर दिया, ब्रॉडकास्टर्स के कहने पे ये मैंने कर दिया। बट आप ब्रॉडकास्टर के कहने पर आप एक देश के कप्तान का मजाक उड़ा रहे हैं और फिर आप कहते हैं वहाँ के लोग मुझे बहुत पसंद है, देश अच्छा नहीं है। ऐसा मत करें यार, ठीक है। आपने इतराफ़ किया, फिर आपने ये भी कहा, मैं भी खड़ा था वहाँ पे, आपने फिर ये भी कहा कि मैं ट्वीट करूँगा कि वो मेरे से मिस्टेक हुई है। आपने ट्वीट बाद में नहीं की गर्चे, मगर एक बार आपने कह दिया कि मैंने माजरत, मैंने गलती हो गई मुझसे, ब्रॉडकास्टर्स ने वो खाका दिया था मैंने वो कर दिया। आप ब्रॉडकास्टर्स की नौकरी कर रहे हैं, उस चक्कर में आप किसी भी देश के कप्तान का मजाक उड़ाएंगे, किसी भी देश के कप्तान का मजाक उड़ाएंगे, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बाकी रही बात कि आप आपका तोती बोल रहा है, जिन्हों के घर जाने उन्होंने कमले भी सियाने,
तो आप जो बोलेंगे वो सच होगा। अब जो देखिए ना, आप में जो एक लहजे में कॉन्फिडेंस कह लीजिए, कुछ लोग इसको प्राउड कहेंगे, कुछ लोग अकड़ कहेंगे, कुछ लोग ईगो कहेंगे, जो मर्जी समझ लीजिए। मैं तो पहले ही मानता हूं कि आईसीसी प्लेटफॉर्म पे बीसीसीआई के सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई वुकत नहीं है। खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस चीज़ का एतराफ़ करता है। बट आपके लहजे में ये जो कॉन्फिडेंस या अकड़ है वो इसलिए है कि अब आपकी टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, इसलिए आप कह रहे हो मैं जो क्या सी देख लो तुसी। ये जो कॉन्फिडेंस लहजे में है वो इसलिए है। माजरत के साथ आप मुझे मेरा कोई वीडियो, मैं पिछले जितने वर्षों से भी कर रहा हूं, कोई मुझे एक मेरा वीडियो निकाल के दिखा दे, एक वीडियो जिसमें मैंने भारत देश को बुरा बोला हो, वहां पे रहने वाले लोगों को कोई बात बुरी बोली हो। आज तक ये मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मुझे कोई एक लफ्ज़ मेरा निकाल के दिखा दे जिसमें मैंने किसी के बारे में बुरी बात बोली हो। मैं 2 बार भारत गया हूँ, इवन कि मैं ओवरसीज़ में भी जब टूर कवर कर रहा होता हूँ, भारतीय मिलते हैं वो बहुत प्यार करते हैं। आप यकीन माने, कई बार लोगों का ये बातें सुनता हूँ ना, ये जर्नलिस्ट बोलते हैं, इंडियन जर्नलिस्ट बोलते हैं, उनके क्रिकेटर कुछ कड़वा बोलते हैं, सब नहीं बोलते, 2-4 कड़वा बोलते हैं। बहुत दिल करता है रिएक्ट करने का, पर जिसको बोलते हैं ना कि कुछ लोगों का हया आंखों में आ जाता है कि नहीं यार बड़े प्यार करने वाले लोग हैं तो हम हया करते हैं। आप जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तानी बहुत प्यार करते हैं, हमें खरीदारी की, हमने शालें ज़्यादा ले ली कि मुफ्त में मिल रही हैं, खाने मुफ्त में मिल गए, तो आपको हया भी करनी चाहिए। हमारे यहाँ मुहावरा है पंजाबी में ही है, मैं पंजाबी में सुनाता हूँ कि ढिड खावे अख शर्मावे। तो कुछ शर्माहट रखनी चाहिए यार आंखों में बोलते वक्त। किस देश के बारे में बोल रहे हो जिनके बारे में आप बोल चुके हो कि मुझे दुनिया में कहीं प्यार नहीं मिला जितना वहाँ से मिला है, फिर वो देश बुरा कैसे? और ये जो बात होती है ना दोस्तों कि पाकिस्तान में बहुत खुदा ना खासा दहशतगर्दी है, मैं वो बंदा हूँ जो कहता हूँ दहशतगर्दी भले इंडिया में हो पाकिस्तान में हो, दोनों कंडेमेबल है, दोनों गलत हैं, और जो इनके पीछे है वो इंसान ही नहीं है। मैं इस चीज़ के ऊपर आता हूँ, मगर मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में बिल्कुल कोई वाक़ियत नहीं होते, मगर मुझे कुछ बंदा आके ये बता दे कि हम इंडिया में नहीं होते। आई डोंट विश कि वहाँ पे भी हो, कहीं पर भी हो, कहीं पर भी नहीं होने चाहिए। अमन होना चाहिए। इंसानियत के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट अमन है, ये होना चाहिए, और दूसरों के लिए ख्वाहिशमंद भी होना चाहिए कि वहाँ पे भी अमन हो। ऐसा हो नहीं सकता कि आप 2-4 देश या हमसाए हों, एक के अंदर प्रॉब्लम हो और दूसरे के अंदर खुशियाँ बांटी जा रही हों। ऐसा होता नहीं है, ये दुनिया के कहीं पर भी नहीं है, ये रूल, ये ऐसी चीज़ें हैं। बट मैं दुआ गो हूँ कि इंडिया के अंदर बहुत अमन हो, सब चीज़ें हों। बट आप जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते हैं कि ब्लास्ट हो गया था, न्यूजीलैंड की टीम थी तो होटल में धमाका हो गया, श्रीलंकन टीम पे अटैक हो गया। वाक़ियत गिनवाने में तो दुनिया के हर हिस्से में हुए, इंडिया में भी हुए, मगर ये जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए बात है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी फैमिलियाँ उसमें शहीद हुए और वो सुन रहे हों कि एक बंदा जख्मों पे नमक छिड़क रहा है। ये ज़्यादती है, इंसानियत के साथ ज़्यादती। छोड़ दीजिए वो भारत है या पाकिस्तान है, ये गलत है, ये सरसर गलत है। और मैं हमेशा एक चीज़ का बिलीवर हूँ, या तो आप सीधा मुखालिफ हैं या आप दोस्त हैं, ठीक है ना। आप वैसे दोस्त ना बनिए कि साथ में बैठा हुआ हमसाया कहीं पे परेशानी पे है तो आप उसका हाल ना पूछें, मर जाएं तो 500 किलोमीटर दूर भी जनाजा पढ़ने चले जाएं। ऐसा मत कीजिए, आप सीधा मुखालिफ बनिए, सीधा दोस्त बनिए। ये मत कीजिए कि नहीं दोस्त लोग बड़े अच्छे हैं देश बुरा है। मुझे समझ नहीं आई आज तक, ये बहुत से लोग कहते हैं इंडियन लोग बहुत अच्छे हैं देश बुरा है। भाई देश लोगों से ही तो है। वी आर अ फैमिली ऑफ 25 करोड़ पीपल और 30 करोड़ पीपल। हम इतनी फैमिली हैं, जैसे आप एक 1.25 अरब आबादी का एक ख़ानदान है, हम भी एक ख़ानदान है। हमारा ख़ानदान बुरा है तो ये देश अच्छा कैसे हुआ? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। और अगर ख़ानदान बुरा है, आप एक पंजाबी हैं हरभजन साहब, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और पंजाबियों की मैं बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, सबकी करता हूँ, बट मैं पंजाबियों की भी बहुत इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि मैं गया हूँ वहाँ पे पंजाब में, मुझे बहुत प्यार मिला। दिल्ली भी गया, वहाँ पे भी बहुत मिला। बट पॉइंट इज़, आपकी पंजाबी फिल्मों में मुझे कोई एक फिल्म आज की बताएं जिसमें पाकिस्तानी फनकार ना हो। बॉलीवुड में नहीं होते, एक ही देश है। ये मुनाफिकत ना करें। आप टेनिस प्रोफेशनल गेम है, उसके लिए आप खिलाड़ी भेज देते हैं, आप बाकी चीज़ों के लिए, अभी आपने इंडियन क्रिकेट टीम को रोका इसलिए अपने बेचारे ब्रायन को भी रोक लिया, वरना पहले तो वो खेलने आते थे। सिर्फ इस चीज़ के लिए लोग कहेंगे कि ब्रायन को भेजता, वो तो क्रिकेट है ना, उनको रोक लिया बेचारों को। हालांकि आपकी बेसबॉल टीम आई, आपकी कबड्डी टीम आई, आपकी पहले ब्लाइंड टीम आ चुकी है, आपकी टेनिस की टीम, आपकी गोल्फ की टीम, सब आती हैं। बिकता क्रिकेट है तो इसलिए आपने वो रोक लिया कि बहुत जनाब पाकिस्तान के साथ ताल्लुक ही नहीं। मुझे समझ नहीं आई, आपका जहां मन करता है वहां पे पाकिस्तान के साथ ताल्लुक बना लेते हैं, जहां मन नहीं करता वहां आप तोड़ लेते हैं। ये मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू, ये इसकी समझ ही नहीं आई। आपकी एक पॉलिसी होनी चाहिए। फिर तो आपको, मैं अगर फर्ज किया, मेरी नो हेट फॉर एनीवन, आई लव इंडियंस, आई लव ह्यूमैनिटी, मैं ये नहीं कह रहा, बट अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ये लोग पसंद नहीं है तो मैं उनके साथ खड़ा क्यों हूँगा? आपको अगर पाकिस्तानी पसंद नहीं है, लेकिन आप पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बगैर चलते भी नहीं है, आप कह रहे हैं हम आपके बगैर गुजारा कर लेंगे, आप पहले जहां नौकरी करते हैं ना उनको कहें कि आप पाकिस्तानी क्रिकेटर के बगैर गुजारा करके दिखा दीजिए। आप उनको कहिए पहले।
आप कमेंट्री करते हैं, साथ पाकिस्तानी क्रिकेटर खड़ा होता है, आप कहें यार इनकी जरूरत ही नहीं है, हमें क्यों खड़ा किया हुआ है आपने, कह के तो देखिए। आप पहले अपने घर में ही करके देख लीजिए, पूरा देश तो दूर की बात है, आपने कहा ना कोई जरूरत नहीं है तो करके देखिए। मैं खुद करता हूं, वर्ल्ड क्रिकेट इंडिया के बगैर पॉसिबल नहीं है, वर्ल्ड क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, दोनों में तगड़ा कौन है? इंडिया है एट द मोमेंट, पैसा बहुत है, बट ये टाइम है किसी का भी आता है। 90s में हमारा था, ये कोई वो नहीं है। हमारे एक बार प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली में बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि इंडिया पे भी एक वक्त था 90s के दौर में, अर्ली 90s 92 93 में आपका टोटल जो पैसा था पूरे देश के पास वो $1 बिलियन से भी कम था, $1 बिलियन से भी। आज आप दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, मेहनत करके आए हैं आप लोग, हम भी आ जाएंगे, ऐसा मसला नहीं है। बट पॉइंट के वक्त सबका बदलता है, आपका बदला है, अल्लाह करे और ऊपर जाएं और हम भी ऊपर जाएं, इसमें कौन सा मसला है। हम ये नहीं कि आपको गिरा के ऊपर जाएंगे, आपके बराबर में ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह हम भी। पॉइंट इज, आप एक एम बनाएं, या तो हम अच्छे हैं या हम बुरे हैं। अगर हम बुरे हैं तो फिर हम हर फील्ड में बुरे हैं। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट में बुरे हैं, हम फिल्म में अच्छे हैं, हम टेनिस में अच्छे हैं, हम हॉकी में अच्छे हैं, हम कबड्डी में अच्छे हैं। दुनिया में कबड्डी हो रही है बहुत से देश में, आप लोग शायद बहुत से जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, उनको पता भी नहीं होगा, बट मैं चूँकि पंजाबी हूँ तो मुझे कबड्डी का बहुत अच्छे से पता है। मेरा फर्स्ट लव कबड्डी है, सेकंड क्रिकेट है एक्चुअली में। दुनिया में बहुत जगहों पे कबड्डी होती है, बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर पाकिस्तान और इंडिया दो ही देश हैं जिसकी वजह से कबड्डी जिंदा है। और इंडिया के पास कबड्डी में इतना पैसा कि पाकिस्तान में क्रिकेट के पास नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोगों को पता होगा। उनके इतने बड़े बड़े स्टार हैं, पाकिस्तान के भी बहुत बड़े स्टार हैं। ये बिनियामीन ने एक बार बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी, उसने बोला ये वाघा बॉर्डर खोल दो, मैं हर हफ्ते 2-2 ट्रैक्टर जीत के आऊँगा इंडिया से, अगर ये बॉर्डर खुला हो तो। सेम उनके, आप इंडिया का कोई एक कबड्डी का खिलाड़ी ये स्टेटमेंट दे दे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, कोई एक, वो भी तो पाकिस्तान है। ये मत करें कि जो अच्छा है, जो फ़ायदा दे रहा है वो ठीक है, जो फ़ायदा नहीं दे रहा जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा वो गंदा है। ये नहीं, गलत बात। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।